हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो का EMRS-TGT जनरल का 23 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य जागरूकता का। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर 2013 से 14 की तुलना में 2021-22 में विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में जो है गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का जो है वो खिताब जीता है? ये खिताब जो है ना स्पेन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का शासन का इतिहास है? औरंगजेब। निम्नलिखित में से भारत का एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है? तो देखिए, स्थायी प्रशासक का जो उदाहरण है ना वो है लोक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का भारत से बाहर किस कैंपस किस देश में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है तंजानिया में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसकी त्वचा के भीतर क्या डाल देती है? तो डाल देती है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पूर्वांचल। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देश के युगों में से कौन सा युग सही है? सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड, वर्साया जर्मनी, रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क फ्रांस। सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड। देखिए, यहाँ से जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद दो कथन पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कथनों को पढ़ें और उचित प्रश्न उत्तर तय करें। तो इसमें देखिए, जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीन कथन दिए गए हैं जिनके बाद से दो निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। यह मानते हुए कि दिए गए निष्कर्ष सत्य हैं, पता लगाएं कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें देखिए, जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में तीन कथन दिए गए हैं जिनमें आपको ये मानते हुए दी गया है कि इसे निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही तार्किक रूप से निकालता है। देखिए, इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है आपका निष्कर्ष पहला और सेकंड दोनों निकलते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्याएं एक क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाएं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कुल 3। कितनी? 3। ओके। देखिए, 15वां क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। आंसर उसका हो जाएगा चौथा, माँ की माँ। 16वां क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए, जो है आपका डायरेक्शन से पूछा गया है। 8 लड़कियां JKPADQS और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठी हैं, जबकि 4 मेज़ों के
चारों भुजाओं के मध्य बैठी हैं। जो चारों कोनों पर बैठी हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, जबकि जो भुजाओं के मध्य बैठी हैं उनका मुख अंदर की ओर है। तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन देखेगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और तर्क आर चिन्हित किया जाता है। इसमें देखिए जो चौथा वाला ऑप्शंस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तान्या सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग रंगों, ये दिया गया। तो क्वेश्चंस का आंसर जान लीजिए आप लोग। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका रविवार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भैरव ने अपने घर से शुरुआत की 50 मीटर, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम 50 मीटर। ठीक है, 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए यहाँ से आप लोगों के ICT का ज्ञान से क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखेगा। साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? ऑनलाइन प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 23 देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? तो ये होता है ऑनलाइन प्रिंटर। चलिए 24 क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड एवं कॉम्पैक्ट टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं? LAN। LAN। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर की भाषा HTTP का अर्थ क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्क्यूअर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड। निम्नलिखित मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कैपेसिटी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है? PDF आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? अनुकरण। किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं? स्थिरात्मक। ऐसा कथन पहचानी जो सत्य ना हो, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और न्यायपूर्ण विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। कथन को पूरा कीजिए तो अध्ययन किया गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संवित इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है? ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? एक शिक्षक सप्रत्यय समझाने के लिए पहले सिद्धांत बाद नियम बताता है और फिर उदाहरण देता है। वह कौन सा उपागम अपना रहा है? अगनात्मक। निम्नांकित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? एक निर्णयात्मक अतः पूर्णांकों का हेतु। क्वेश्चन जो है आपके संस्कृत के स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला।
43 का आंसर तो मिला नहीं है, इसको बाद में कराएंगे। और 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका तो आंसर दिया नहीं, 47 का भी नहीं दिया गया है। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए 49 का जो आंसर है वो तो दिया नहीं गया है, 50 का भी नहीं दिया गया है, 51 का भी नहीं दिया गया है, 52 का भी आंसर नहीं दिया गया है। 53 का आंसर जो हो जाएगा निर्वेद। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। 54 का आंसर भी नहीं दिया है। 55, 56 का हो जाएगा यमक। देखिए कुछ क्वेश्चन जनरल हिंदी के दिए गए हैं, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाता नहीं हूँ। ये देखिए गद्यांश दिया गया है, पहले आपको इसको पढ़ लेना है। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर इन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर ना हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है, यानी उपदेश पर अमल करना। ठीक है, लोग किस पर उपदेश नहीं देते? लोग जो है ना धर्म परायणता पर उपदेश नहीं देते। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? नदी जो है ना ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है जल पिपासु। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है तलीन। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है मनो, जो है जा मनोज, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। सोने में सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। अशुद्ध शब्द की बात हो रही है हिंदुस्तान। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द चुनिए। निंदा, प्रार्थना।